एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस उदयपुर में। स्टूडेंट, होप आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसने अभी तक ये थ्योरम नहीं देखी, प्लीज मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस पार्ट का मैंने लिंक अप दे दिया है, उसको एक बार अच्छे से देखिए, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2 इन दोनों थ्योरम्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने देखिए, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, PQRS थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं, PQR एंड S, these are the midpoints PQRS. now AC is a diagonal और आपको बोला है एक AC क्या है, डायगोनल भी है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं AC. नाउ यू हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट. अब स्टूडेंट इसमें यू है कि मिड पॉइंट थ्योरम काम आएगी. मिड पॉइंट थ्योरम कैसे, फर्स्ट पार्ट जो है आपको बोला SR, देखिए SR कहाँ है, ये रहा SR को मैं ज्वाइन कर देता हूँ. अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल ADC. स्टूडेंट सिर्फ ट्राइंगल ADC देखिए, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में DAC छोटा सा ट्राइंगल बनाया मैंने, एंड दिस इज S एंड R. स्टूडेंट देखिए S एंड R आर मिड पॉइंट्स, क्या है ये, आर मिड पॉइंट्स ऑफ S. किसका मिड पॉइंट है, AD का, एंड DC रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले का, सेकंड आएगा सेकंड का. मिड पॉइंट है तो क्या लगा सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने लास्ट वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम की उसका यूज. तो स्टूडेंट वहां पे हमने देखा था कि किसी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट होते हैं तो उससे बनने वाली जो लाइन होगी SR इज पैरेलल टू AC होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और एंड SR इज half of AC, hence proved student number 1. हमने ये दिखा दिया कि ये जो SR है वो AC का पैरेलल भी है और ये SR AC के क्या है, हाफ भी है. मिड पॉइंट थ्योरम का डायरेक्ट यूज पूरा प्रूफ करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम पूरा देख चुके हैं कि अगर दो पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं तो उससे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल भी होती है और हाफ ऑफ इट भी होती है. नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट अब आपको PQ दिस वन एंड SR को इक्वल दिखाना है. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, PQ को भी ज्वाइन कर रहे हैं देखिए, और अब ट्राइंगल ले रहे हैं हम नीचे वाला. कौन सा वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये वाला. देखते जाएगा A B एंड C. ABC में देखिए PQ, अगेन क्या लिखेंगे, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, रेस्पेक्टिवली. ये इसका हिसाब से स्टूडेंट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोलेगा, PQ क्या होगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC. नंबर सेकंड स्टूडेंट हमने ये देखा कि PQ क्या है, AC के पैरेलल भी है और AC के हाफ भी है मिड पॉइंट थ्योरम से. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट देखते जाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड SR is parallel to AC, PQ is also parallel to AC, so can we say SR is parallel to PQ, SR और PQ पैरेलल है, एंड इधर भी देखिए SR is half of and PQ is half. इसका मतलब SR and PQ are also equal, जो हमको दिखाना है, PQ and SR are equal, hence proved. स्टूडेंट यहीं से थर्ड पार्ट भी हो जाएगा आपका. देखिए फ्रॉम सेकंड हमने लिखा है कि SR, देखिए स्टूडेंट SR this part is parallel to this and this is also equal to this. तो अगर मैं इसको पूरे को सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो देखिए सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें क्या आ रहा है, एक साइड इक्वल भी आ रही है, वो साइड पैरेलल भी आ रही है फ्रॉम सेकंड. तो हमको पता है कि SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ from second. It means स्टूडेंट याद करो हमारे थ्योरी वाला पार्ट, तो हमने ये पता किया था पहले कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इफ one pair of
opposite side is equal and parallel, then quadrilateral becomes पैरेललोग्राम। तब क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट। इस बार हमने देखा कि ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, इसी पूरे का यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि कैसे हमने इसको PQRS को क्वाड्रिलेटरल प्रूव किया। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने आप में एक थ्योरम भी है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ABCD से रोम्बस। स्टूडेंट देखते जाएंगे और करते हुए जाएंगे हम लोग, साथ साथ में एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस ये रहा, हमें पता है रोम्बस की चारों साइडें क्या हैं? इक्वल होती हैं, ABCD। स्टूडेंट ABCD इज रोम्बस। Now PQRS are the midpoints. These P, Q, R and S are the midpoints. लिख लेते हैं P, Q, R, S. Same first question जैसा स्टूडेंट, are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS, जब इससे midpoint जब हम ज्वाइन करेंगे, इससे बनने वाला क्या, जो midpoint से जो फिगर बनेगा वो हमको दिखाना है, वो रेक्टेंगल है। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, अगर मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या फिगर बनेगा, पहले उसकी ओर को जाते हैं कि वो फिगर बन क्या रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिगर बन क्या रहा है। दिस वन, दिस एंड ये तो बन गया क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये बन गया क्वाड्रिलेटर और इस क्वाड्रिलेटर को क्या दिखाना है आपको? यस, रेक्टेंगल दिखाना। आइए थ्योरी वाले पार्ट में, क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल कैसे दिखा सकते हैं? यस, क्वाड्रिलेटर को पहले हमको दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखाने के बाद फिर क्या दिखाएंगे? उसके एक एंगल को कितना डिग्री दिखाएंगे? 90 डिग्री दिखाएंगे। ये थ्योरी है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, क्योंकि ये थ्योरम जैसे ट्रीट कर रहे हैं हम तो सब चीजें लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज अ रोम्बस। स्टूडेंट रोम्बस ध्यान रखिएगा, रोम्बस है, चारों साइडें इक्वल होंगी, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, वो भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। सबका यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और बाद में डायगोनल जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो डायगोनल बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी भी बाद में लगाएंगे। अभी मैं बिल्कुल हौच पौच नहीं कर रहा, आपको क्लियरली एक एक स्टेप समझाते हुए चलूंगा। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ आपको करना है कि यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं PQR and S आर मिड पॉइंट्स। किस किस के मिड पॉइंट हैं? ऑफ AB, BC, CD and DA। Yes student. Now we have to prove, क्या प्रूव करना है? लिख लेते हैं टू प्रूव PQRS, quadrilateral PQRS is a rectangle। स्टूडेंट रेक्टेंगल दिखाना है हमको। कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखते जाइएगा क्या क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर रहे हैं AC को। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? AC को हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए AC को हम ज्वाइन कर लेते हैं। AC को ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट फटाफट से देखते जाते हैं हम लोग अपना पार्ट नंबर 1, ज्वाइन AC को ज्वाइन करें, उसी प्रकार BD को भी ज्वाइन करेंगे, वो लेट हम बाद में देखते हैं। प्रूफ देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, S and R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। MPT लिख रहे हैं स्टूडेंट। मिड पॉइंट थ्योरम से बताइए स्टूडेंट, SR is parallel to AC and SR is half of AC। स्टूडेंट नंबर 1। स्टूडेंट उस समय डायग्राम बनाया था हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेम क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट P and Q are also
P and Q are midpoints of midpoint किसके AB and BC by midpoint theorem. Again midpoint theorem लिख लेते हैं. midpoint theorem से क्या होगा? PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Number 2. Student, from first and second क्या पता चला हमें? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें ये पता चले. देखिए स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कर चुके हैं. दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस. इट मींस as PQ is parallel to SR, PQ is also parallel to SR. Again देखिए, SR is half of AC, PQ is half of AC. It means PQ is equal to SR. So student, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो. This implies PQRS is a parallelogram. Number 3 student, इससे ये पता चल गया कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है. तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट पोर्शन तो कंप्लीट हो गया. फर्स्ट हमने ये दिखा दिया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है. अब हमको क्या दिखाना है? इसका एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है. आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं एक और कंस्ट्रक्शन, एक और ज्वाइन कर रहा हूं. मैं यहां पे रेड से लिख रहा हूं ज्वाइन BD को भी ज्वाइन कर रहा हूं. देखिए, BD को ज्वाइन करने से क्या होगा? BD को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे. BD को ज्वाइन कर लिया है, रहा. आ जाइए, आपको दिख रहा है. अब BD पे फोकस कीजिए स्टूडेंट. याद कीजिए, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, बाहर वाला रोम्बस है तो ये कितने डिग्री का डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? यस, दिस इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये 90 है तो मुझे ये एंगल को भी 90 दिखाना है, एंगल P को भी. अगर आप ये लेते तो एंगल Q को दिखाइए, ये लेते तो एंगल R को दिखाइए, ये लेते तो एंगल S. किसी एक एंगल को मुझे क्या दिखाना है? 90 डिग्री का दिखाना है. तो अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. तो देखिए, हमने बोला डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये हमें पता है डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे. इट मींस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. नंबर 4 स्टूडेंट, हमने ये पता कर लिया कि एंगल 90 डिग्री का है. हमें ये अगर 90 चाहिए तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, P, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिखाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम. ये मैं M लिख रहा हूं, ये N. PMON आपको क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाना है. पैरेललोग्राम दिखाते देखिए, ये 90 तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल. तो स्टूडेंट, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरे को पैरेललोग्राम दिखाना है. अब कैसे? ध्यान से देखिए, ये और ये PQ इज पैरेलल टू AC. देखिए, PQ इज पैरेलल टू AC फ्रॉम सेकंड. पहले से ही ये पैरेलल है. आपको तो क्या दिखाना है? एक और साइड को क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है. तो हमने ये जो BD ड्रॉ किया है उसका यूज करेंगे. देखिए, P and S are midpoint of, देखते जाएगा, AB and AD by midpoint theorem. midpoint theorem से क्या होगा? midpoint theorem से होगा PS is, yes, PS is parallel to DB and PS is half of DB. पर हाफ की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो PS की जरूरत है. PS is parallel to DB. PS is parallel to DB. It means PS अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या उसको PN बोल सकता हूं? यस. PN is parallel to DB बोला तो क्या उसको OM बोल सकता हूं? यस. PN is parallel to OM. नंबर 5. अब स्टूडेंट सबको अरेंज कर लेते हैं, देखते जाइए. फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ. देखिए, सेकंड में क्या था? सेकंड में था कि PQ इज पैरेलल टू, ये एरो लगा हुआ है. और फिफ्थ में था PN इज पैरेलल टू OM.
तो क्या हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ PMON इज अ पैलोग्राम। PMON पैलोग्राम। स्टूडेंट मैं डॉटेड भी कर देता हूँ उसको, शेडेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि ये पार्शियल के लिए बात चल रही है। PMON देखिए, तो फ्रॉम सेकंड में ये रहा PQ इज पैलेट एंड इसमें देगा PN इज पैलेट है। इससे पता चला कि PMON क्या हो, पैलोग्राम हो गया। पैलोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल सा फोर्थ का यूज कर लीजिए। इट मींस एंगल कौन सा, एंगल NPM इज इक्वल टू एंगल AOB। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल NPM कितने डिग्री हो गया, 90 फ्रॉम फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में हम दिखा चुके हैं कि एंगल AOB भी 90। लीजिए स्टूडेंट, यह है सिक्स्थ पॉइंट। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देते फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड और सिक्स से क्या पता चला कि किसी एक पैलोग्राम में PQRS में, एक पैलोग्राम में अगर एक एंगल NPM इक्वल हो जाता है तो क्या बोलते हैं, इन अ पैलोग्राम PQRS, पूरा लिख लेते हैं, एंगल NPM इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पैलोग्राम बिकम्स, पैलोग्राम क्या बन जाएगा, बिकम्स रेक्टेंगल। पैलोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल स्टूडेंट, इसलिए PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, धीरे 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 देखते जाइए, और नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में वापस से देखिएगा। मैं इसका एक और तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें फिर एंगल्स को इक्वल करके भी आप दिखा सकते हो, बट सबसे इजी मेथड यही है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें थर्ड क्वेश्चन की मैंने वैसे की वैसे रखी है सेकंड क्वेश्चन की। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या चेंज हुआ है, वहां पे उस समय रोम्बस था, उसकी जगह ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। इस बार रेक्टेंगल है स्टूडेंट, एंड PQRS सेम है, मिड पॉइंट्स हैं। आपको इस बार प्रूव करना है कि PQRS जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट से रोम्बस बनेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट, कभी आपको पूछा जाता है इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल देन द मिड पॉइंट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इज अ, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना, वो क्या होता है, रोम्बस होता है। हम प्रूव करेंगे ABCD इज अ, आपको क्या देगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो स्टूडेंट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। ये भी लिख सकते हैं, जब यूज होगा तो हम लिख लेंगे ऑल एंगल्स आर। नाउ PQRS सेम है, क्या प्रूव करना है आपको, PQRS से क्या बनना है, PQRS इज अ रोम्बस दिखाना है स्टूडेंट। रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है। तो स्टूडेंट एक बार ज्वाइन कर लेते हैं PQRS को। PQRS को आपको क्या दिखाना है, रोम्बस दिखाना है। रोम्बस, रोम्बस के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वही थ्योरी पे आइए। रोम्बस के लिए हमको इसको दिखाना पड़ेगा सबसे पहले पैलोग्राम, फिर पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड को क्या दिखाना पड़ेगा, पास वाली साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट वही प्रॉब्लम है, पहले पैलोग्राम दिखाइए, फिर क्या दिखाइए, उसको एक एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखाइए, इक्वल दिखाइए। कंस्ट्रक्शन भी इसमें वही कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन AC को ज्वाइन किया। नाउ स्टूडेंट वही वाला पार्ट फटाफट से देखिए, SNR द मिड पॉइंट्स, तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। जो सेकंड क्वेश्चन में लिखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा सेम, P and Q are the midpoint. It means PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. It means this is parallel to this and this is half of, sorry, this is equal to this. It means PQRS is a parallelogram. तो ये हमने सेकंड में भी किया है, थर्ड फर्स्ट वाले में भी किया है, तो थर्ड में सेम PQRS को हमको पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब स्टूडेंट में वहां पे सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या करना था, 90 डिग्री दिखाना है। इस बार हमको एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी। कौन सी एडजेसेंट साइड, देख लीजिए, PQ और PS को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो PQ और PS से बनने वाले कोई ट्राइंगल है, बिल्कुल है। एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं मैं और एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं। इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाऊंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, एंगल A एंड एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री, बिकॉज
ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है तो चारों एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। नंबर वन। सेकंड देखिए स्टूडेंट, AP इज इक्वल टू PB, बताएंगे। AP इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है ऑफ AB, ये गिवन था। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब एक पार्ट और बचा स्टूडेंट, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। AD इज, we know that AD is equal to BC, opposite sides of rectangle। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट हमको स्टूडेंट AD नीचे, हमको तो AS चाहिए, तो क्या करूं? AD का हाफ कर लेते हैं और BC का भी हाफ कर लेते हैं। स्टूडेंट AD का हाफ AS, यस AS, एंड इसका हाफ PQ। व्हाई? बिकॉज S एंड Q आर मिड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट हमने देखा, नंबर डाल सकते हैं आप इसमें, दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। फ्रॉम 4th, 5th एंड 6th, फ्रॉम 4th, 5th एंड 6th, हमने देखा दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस पार्ट। सो साइड एंगल साइड, सो ट्राइंगल SAP is congruent to triangle QBP by साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं? SP is equals to PQ by CPCT। देखिए स्टूडेंट, दिस इज नंबर 7। तो स्टूडेंट हमने देखा कि PQRS, देखिए थर्ड में पैरेललोग्राम दिखा दिया और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। तो लास्ट में लाइन लिख लीजिए स्टूडेंट, when adjacent sides of a parallelogram are equal, then it is a rhombus। तब क्या बन जाता है वो? rhombus from 3rd and 7th। Therefore PQRS, quadrilateral PQRS is a rhombus। क्वाड्रिलेटरल PQRS को क्या दिखा दिया हमने? रोम्बस दिखा दिया। स्टूडेंट बिल्कुल उसी टाइप का था, पर यहाँ पे हमको एडजेसेंट क्या दिखानी थी? साइड्स इक्वल दिखानी थी। तो स्टूडेंट ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम स्टूडेंट, ट्रेपीजियम मींस one pair of opposite side is parallel। This is given, AB is parallel to BC। Now BD is a diagonal, आपको दिख रही है एक diagonal BD। E is the midpoint, E आपका midpoint है, this means this is equal। A line through E, line एक through E से एक line चल रही है, which is parallel to BC, this is also parallel to BC। So student, if this is parallel to BC, these two are also parallel to each other, all the three are parallel to each other। आपको proof क्या करना है स्टूडेंट? गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें आपको AB इज पैरेलल टू BC दे रखा है, और आपको एक और है E इज अ मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट भी दे रखा है आपको, और AD का मिड पॉइंट। इतनी चीजें गिवन है स्टूडेंट। प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूव आपको ये करना है कि ये जो F है, F इज ऑल्सो मिड पॉइंट। F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज BC का क्या है? मिड पॉइंट आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी स्टूडेंट। देखिए कैसे प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इन ट्राइंगल ADB, देखते जाइएगा, ADB वाला ट्राइंगल है। E is a midpoint of, E किसका मिड पॉइंट है? AD का, ये आपको गिवन है पहले से। एंड EG is parallel to AB, EG पैरेलल है, गिवन है AB। नाउ स्टूडेंट देखिए, याद कीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? एक मिड पॉइंट होता है और लाइन पैरेलल होती है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स में क्या बोलती है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तब सेकंड पॉइंट को भी क्या होना पड़ेगा? G इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ DB,
नंबर 1। जी क्या हो गया? मिड पॉइंट, ये वाला नॉर्मल पार्ट। अब इधर वाला जो मैंने शेडेड किया हुआ, देखिए समझाने के लिए आप लोगों को, इन ट्राइंगल डीसीबी, डीसीबी ले लीजिए, डीसीबी देखिए, जी इज मिड पॉइंट, प्रूव कर चुके हम, जी मिड पॉइंट ऑफ डीबी फ्रॉम फर्स्ट, जी मिड पॉइंट है स्टूडेंट। जी एफ किसके पैरेलल है? जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी and EF is parallel to AB. When two lines are parallel to the third line, then all the lines are parallel to each other. ये लाइन्स और एंगल्स में हम पढ़ चुके हैं। ये रहा। नाउ क्या लिखेंगे? By converse of midpoint theorem, midpoint theorem क्या बोलती है कन्वर्स में? कि इस F को भी क्या होना पड़ेगा? F is also midpoint of CB या BC, hence proof student। तो स्टूडेंट देखा आपने, बिल्कुल नॉर्मल सी बहुत इजी थ्योरम ये थी, बहुत इजी क्वेश्चन ये था जिसमें हमने देखा कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हो रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी हो सकती है। नेक्स्ट, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। स्टूडेंट E एंड F क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ये दोनों मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब ये और ये पार्ट इक्वल, दिस एंड दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल, और ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ आपको शो क्या करना है? शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, दिस AF एंड C ने इस DB को ट्राइसेक्ट किया है स्टूडेंट। ट्राइसेक्ट का मतलब स्टूडेंट तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, मतलब DP, PQ और QB को आपको क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। अब देखते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर मिड पॉइंट्स। E और F क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। किसके? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये और ये E मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है। नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि AF एंड EC, AF और EC ने क्या किया है? ट्राइसेक्ट किया है। किसको ट्राइसेक्ट किया है? ट्राइसेक्ट BD। इस BD को क्या किया है? ट्राइसेक्ट। इट मींस स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि ट्राइसेक्ट क्या है? इसका मतलब तीन इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वल पार्ट। आपको क्या दिखाना है? DP को किसके इक्वल दिखाना है? PQ के, और QB तीनों को आपस में क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टूडेंट प्रॉब्लम पे चलते हैं। DP, PQ और QB को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब पहले नीचे वाले पार्ट का ये। आपको अगर PQ और QB को इक्वल दिखाना है, इसका मतलब आपको Q को क्या दिखाना पड़ेगा? मिड पॉइंट। Q को अगर आपको मिड पॉइंट दिखाना है तो E पहले से मिड पॉइंट है, देखिए। और ये ट्राइंगल देखिए APB, अगर APB में आप देख रहे हैं कि E मिड पॉइंट है, तो अगर आपके पास सिर्फ ये पता चल जाए कि EQ एंड AB पैरेलल हो जाएं, EQ एंड AP पैरेलल हो जाएं, तो ये मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल, तो QB क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ऊपर में भी आइए, DP और PQ को भी इक्वल दिखाना है, तो P को आपको मिड पॉइंट दिखाना है, तो देखिए F भी क्या है? मिड पॉइंट है। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो P भी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो प्रॉब्लम हर बार ये आ रही है कि ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल दिखाना है। इट मींस AECF को क्या दिखाना है आप लोगों को? पैरेललोग्राम दिखाना है। यस, ये प्रॉब्लम है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ AB is equal to CD and AB is parallel to CD because ABCD is a parallelogram। क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल, AB is equal and AB is parallel। अब AB हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ AB is equal to half of CD, और AB है तो हम AE लिख सकते हैं पैरेलल में, और यहाँ पे CD की जगह CF लिख सकते हैं। ये देखिए, हाफ ऑफ AD is AE, AE and half of CD is CF। देखिए स्टूडेंट, शायद आपको अब पता चल चुका होगा, AE इक्वल भी है CF के और पैरेलल भी है। यहाँ पे लिख देंगे हम बिकॉज E एंड F आर मिड पॉइंट्स।
So this implies, student, this side is parallel to this side is equal to this. This means AECF is a parallelogram. Quadrilateral AECF is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम हो गया तो मुझे बताइए अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दिस मींस AF इज पैरेलल टू EC। स्टूडेंट यही तो चाहिए था हमें, नंबर 1। यही तो प्रॉब्लम था भाई, हमको ये था कि EC और AF को क्या दिखा दो? पैरेलल। तो हमने ये दिखा दिया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। इन ट्राइंगल APB, स्टूडेंट देखिए APB में फटाफट से APB में मैं शेडेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखने लग जाए ये वाला पोर्शन। APB में व्हाट इज दिस? राइट डाउन ऑल द थिंग्स। E इज अ मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है ऑफ AB, E मिड पॉइंट है AB का। एंड EQ इज पैरेलल टू AP। कहाँ से आया स्टूडेंट? फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने अभी प्रूफ किया। दिस इंप्लाई बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि E मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो Q भी क्या होगा? Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PB का क्या होगा? मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू QB। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट हमने ये दिखा दिया कि PQ और QB क्या है? इक्वल है। सिमिलर आ जाइए स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिए, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल DQC, आराम से देखते जाइए। DQC में F इज अ मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है DC का। एंड FP इज पैरेलल टू QC, यही फ्रॉम फर्स्ट जो हम दिखा चुके हैं। ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल फ्रॉम फर्स्ट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कन्वर्स की? ये कहती है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, देन P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ का मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल DQ का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब DP क्या होगा? DP इज इक्वल टू PQ। DP और PQ क्या होंगे? इक्वल। नंबर 3। सो स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, बस फाइनल आंसर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखिए DP किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। और PQ किसके इक्वल है? QB के इक्वल है। यही तो हमको दिखाना था। इट मीन्स AF एंड CE ने क्या किया है? AF एंड CE बाइसेक्ट्स, सॉरी क्या लिखेंगे? बाइसेक्ट नहीं, ट्राइसेक्ट। क्या लिखेंगे? ट्राइसेक्ट्स। किसको ट्राइसेक्ट किया? DB को। हेंस प्रूफ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमने ये प्रूफ किया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अपने आप में थ्योरम है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। किसको ज्वाइन करना है? अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है। पहले मिड पॉइंट बना लेते हैं। ये ABCD इस क्वाड्रिलेटरल है, PQRS, ये मिड पॉइंट है स्टूडेंट। इनको ज्वाइन करना है हमारा। अब ज्वाइन भी किसको करना है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इट मीन आपको P को किसके ज्वाइन करना है? आपको R से ज्वाइन करना है। और S को किससे ज्वाइन करना है? यस, S को आपको Q से ज्वाइन करना है। Q इज द मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट बनी, ये क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। OS OR के इक्वल, OS OQ के इक्वल एंड OR OP के इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब एक बार लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQR एंड S आर क्या है? आर मिड पॉइंट ऑफ किस किस का मिड पॉइंट? AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट थोड़ा सा याद कीजिए क्वेश्चन किसका जैसा होगा। यस, अब देखते जाना।
आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस आपको दिखाना है कि OS इज इक्वल टू OQ दिखाना है एंड OR इज इक्वल टू OP दिखाना है। तभी तो क्या करेंगे, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में बाइसेक्ट। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, देखते जाइए। ज्वाइन हम कर रहे हैं AC को। AC को ज्वाइन करने के बाद आपको शायद बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। AC जैसे ही ज्वाइन किया, देखिए स्टूडेंट, AC को ज्वाइन किया, AC ज्वाइन करते ही हम इसको भी ज्वाइन करेंगे। बताइए फटाफट से। S एंड R हमको दिखाना क्या है? हमको ये दिखाना है कि ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है, बस। PQRS अगर आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो हमको PQRS को क्या दिखाना? पैरेललोग्राम। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, एक बार और लिख लेते हैं फटाफट से। प्रूव स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या बोला था? S एंड R आर मिड पॉइंट of midpoints of AD and DC। AD और DC के मिड पॉइंट है। इट मींस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगी स्टूडेंट? मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं कि SR is parallel to AC and SR is half of AC। नंबर वन स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेम सिमिलरली PQ, P and Q are midpoint of किसके midpoint? AB and BC रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली। देन बाय midpoint थ्योरम बताइए, midpoint थ्योरम क्या होगा? midpoint थ्योरम बोलती है कि PQ is half of AC and PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। नंबर टू, सो स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हो गया प्रूफ। ये तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये भी हाफ एसी, ये पैरेलल टू एसी, ये भी पैरेलल टू एसी। इट मींस SR इज पैरेलल टू PQ, SR PQ के पैरेलल है एंड SR इज इक्वल टू PQ और SR क्या है? PQ के इक्वल भी है। देखिए SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज हाफ ऑफ AC। लेफ्ट हैंड साइड, इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल, राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। नंबर थर्ड, नाउ स्टूडेंट फटाफट से बता दीजिए, अगर एक लाइन पैरेलल और एक लाइन क्या होती है? वही लाइन, इफ द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल एंड देन दोस लाइन सेगमेंट आर आल्सो इक्वल, देन तब हम बोलेंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये हम बहुत बार लिख चुके हैं स्टूडेंट, शायद अब तक आपको याद हो चुका हो। पैरेललोग्राम स्टूडेंट, पैरेललोग्राम अगर हो गया तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस OP किसके इक्वल है? OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ। हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। इसी प्रकार हमने दिखा दिया कि क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ। हमको ये प्रूव करना था। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। बना लेते हैं। राइट एंगल एट C है तो C पे आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये C है, ये B है, इस पे 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। A line through the midpoint M of hypotenuse. This is the midpoint M. It means this side and this side is equal. This is hypotenuse. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है। कैसी लाइन ड्रॉ? हाइपोटेन्यूज एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल। ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। इंटरसेक्ट AC एट D। AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? D पे। शो दैट स्टूडेंट, इतना आपको गिवन हुआ, फटाफट से लिख लेते हैं स्टूडेंट। प्रूव सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का प्रूव कर लेते हैं। डी आपको क्या दिखाना है? मिड पॉइंट दिखाना है स्टूडेंट। फटाफट से देखिए, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये गिवन है पहले से आपके पास। मिड पॉइंट है MD
and MD is parallel to BC स्टूडेंट, ये भी आपको गिवन है। तो बताइए कौन सी थ्योरम? बाय कन्वर्स। यस, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर एक मिड पॉइंट है और एक लाइन तो थर्ड लाइन की क्या है? पैरेलल है, देन D also is a D is also मिड पॉइंट ऑफ AC। D भी क्या होगा? AC का मिड पॉइंट होगा। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ये रहा, अगर ये मिड पॉइंट है इट मींस दिस साइड एंड दिस साइड, दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। सेकंड देखिए, सेकंड में स्टूडेंट देखिए ये 90, तो ये एंगल 90 का होगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ बिकॉज MD is parallel to BC and AC is transversal। AC ट्रांस, स्टूडेंट देखिए लाइंस और एंगल्स में हमने पढ़ा था, लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल है? बताइए फटाफट से। यस, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल MDA। कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल और BCD कितने डिग्री का है? 90, तो एंगल MDA भी कितने डिग्री का होगा? 90 का अगर होगा तो इट मींस MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD क्या है? परपेंडिकुलर है AC, मतलब ये 90 डिग्री के, तो ऊपर 90 तो नीचे भी लीनियर पेयर से 90। तो अब आइए लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट आपको कह रहा है कि CM कहाँ है? CM वी हैव टू जॉइन दिस। CM के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? जॉइन। CM इज इक्वल टू MA। CM और MA को आपको इक्वल दिखाना है। इट मींस आपको इससे बनने वाले ट्राइंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा? बनने वाले ट्राइंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्राइंगल को आप दिखा दीजिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाते ही आपका काम हो जाएगा। इन ट्राइंगल MDC एंड ट्राइंगल MDA। आइए फटाफट से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। पहले एंगल ले लेते हैं, एंगल MDA, पहले MDC, नीचे वाला MDC इज इक्वल टू एंगल MDA ईच 90 डिग्री फ्रॉम सेकंड। सेकंड में हमने प्रूव किया। नेक्स्ट MD इज इक्वल टू MD, कॉमन पार्ट, ये कॉमन, एंड MA सॉरी AD इज इक्वल टू DC। AD इज इक्वल टू 8, पहले DC वाला पार्ट चल रहा है, DC लिख लीजिए। DC इज इक्वल टू AD बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है। लीजिए स्टूडेंट बताइए, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल MDC is congruent to triangle MDA by side angle side। साइड एंगल साइड से ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये बोलेंगे यस MA इज इक्वल टू MC बाय CPC। यस देखिए MA इज इक्वल टू M, बट MA इज हाफ ऑफ इज AB, ये भी है। नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए MA MC के इक्वल बाय CPC, बट MA क्या है स्टूडेंट? ये दोनों पार्ट भी इक्वल है बिकॉज इट मींस MA इज हाफ ऑफ AB। रीजन भी लिख देते हैं यहाँ पे, रीजन बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है। इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए MC किसके इक्वल है? MA के, बट MA किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट। तो हमने देखा MA MC के इक्वल, बट MA हाफ ऑफ AB है, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट हमने इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे वीडियोस आप एक बार फिर से देखिए, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से आता है तो और कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से आती है तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।